नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों आज जो है हम लोग सेट नंबर 17 करने वाले हैं, जो कि क्लास 9-10 का साइंस है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम हुआ था 8/12/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था 9-10 का साइंस का, वही वाला ये क्वेश्चन है जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको अच्छे से। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द। इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। सेकंड है आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो हु इज एन एक्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। तो बे ऑफ बंगाल है जो क्या है, रिवर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम का कौन सा है जो पार्ट नहीं है? तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि वॉशिंग मशीन ड्राइंग रूम में नहीं रहता और चिमनी भी नहीं रहता। क्या रहता है? तो सोफ़ा सेट रहता है, इसलिए वन ऑफ द एबव। टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5 का हो जाएगा फ्राइडे। उसके बाद है नेक्स्ट, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो नवंबर है जो कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, देखिए यहाँ पे एक भी आंसर नहीं होगा, तो हो जाएगा मोर नन ऑफ द एबव, बिकॉज आंसर हो जाना चाहिए अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर है जो, यानी कि नवंबर अक्टूबर महीने के बाद आता है। हस्बैंड्स ब्रदर इज, हस्बैंड ब्रदर इज क्या होगा? ब्रदर इज लॉ। मदर पेरेंट्स आर, मदर पेरेंट्स आर हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा भाव विहीन। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो भाषा की जो उपयुक्त परिभाषा हो जाएगा विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। अगला है स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ह्रस्व स्वर है जो आ है इसमें। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो 8 वर्गों में किया जा सकता है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अल्प प्राण ध्वनि है जो चा है। घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ग, ज और घ तीनों हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन इसमें से कौन है? तो स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि प, फ और म। और स्पर्शी व्यंजन का संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगला है अग्री शब्द का विशेषण है। तो अग्री शब्द का जो विशेषण है वो हो जाएगा अगेन। प्रकंपी व्यंजन है, प्रकंपी व्यंजन है रा। अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसमें या और वा। या और वा है जो अर्ध स्वर है। चवर्ग का व्यंजन है, तो चवर्ग का व्यंजन देखिए इसमें क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, झ हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो का, के, की और ख विहंग और ग खग और घ पिक विकल्पों के लिए कौन सा योग में पक्षी के पर्याय का है? तो पक्षी के पर्याय का जो विकल्प होगा हो जाएगा ख और ग। विलोम शब्द का कौन सा योग में सही है? तो विलोम शब्द का योग इनमें से कोई नहीं है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें जो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे जितने भी वाक्य दिए हुए हैं सब शुद्ध है। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो वाक्य का जो भेद है वो नहीं है, हो जाएगा उपवाक्य। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं उनार्थक शब्द। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा अनाहुत।
संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं परिणामवाचक, परिमाणवाचक। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो रूढ़ शब्द का। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उदित उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिस्के सत सरोज सब हरिये लोचन श्रीग। उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार होगा। अगला है दोस्तों जनरल स्टडी। तो इसमें फर्स्ट में मैथ दिया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आदित्य L1। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो आदित्य L1 का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा। अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठें एवं पर्व होते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबाने पर यह कैसा कार्य करेगा? तो ये जो है FL बड़ा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। अगला है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो आवृत्ति है जो नहीं बदलता। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो CY1/37 हो जाएगा। 45 में है कि कृष्णिका का उच्च तापक्रम T के पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। तो जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा क्या होगा? तो विकिरित जो ऊर्जा होगा वो हो जाएगा E/18। अम्ल जो अम्लीय के एमएनओ4 का रंग नष्ट कर सकता है क्या होगा? C6H8O7। बांग्लार माटी बांग्लार जौल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। 46वें कौन फिल्म महोत्सव में ई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसमें, यानी कि अनुराग कश्यप की कनेडी और कानू बहल की आगरा। अगला है दोस्तों कि अजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो हो जाएगा कोमोरोस। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा मोहन सिंह। ताना भगत आंदोलन संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएगा बिहार को। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि कर्नाटक और गुजरात में। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो देखिए 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। अगला है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज जो है वो अपसादी चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल में हो जाएगा दलहन। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। सैटेलाइट एवं स्टेग्माइट स्थलीकृतियाँ बनाती है? तो भूमिगत जल द्वारा। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो देखिए संथाल विद्रोह है ना जो सबसे पहले हुआ था। विक्रम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो विक्रम चंद्र चटर्जी में है सन्यासी का। प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाया गया बंगाल विभाजन के टाइम पे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। अगला है दोस्तों, क्या सहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो किसानों की अगुवाई करने वाले थे स्वामी विद्यानंद। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने की? डेविड हेयर ने। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत के रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो हो जाएगा कर्जन। चलिए दोस्तों अगला है पार्ट 3 जो कि साइंस का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 कि मानव आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। अगला ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों तीव्र प्रगमन? तो ठोस में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैसों एवं द्रव में। लेंस की शक्ति मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति मापी जाती है किस में? तो डायोप्टर में। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो होती है क्या? विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार परावैंगनी किरणों को काट सकता है? तो क्रूक्स कांच है जो कांच को काट सकता है, परावैंगनी किरणों को काट सकता है। वायुमंडल में प्रकाश प्रसार का कारण है? वायुमंडल में प्रकाश प्रसार का कारण है क्या? तो धूल कण। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला दोस्तों कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित है? तो केपलर का जो द्वितीय नियम है वो किस पे आधारित है? कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि जो नहीं है वो हो जाएगा गति। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। अगला है दोस्तों 83 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग होता है पेट्रोल इंजन में। निम्नलिखित में से किस क्रिया में नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? तो सभी तार में विद्युत प्रवाहित करने पर। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो यह आधारित है ऊर्जा पे। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो सबसे अधिक कुचालक जो है वो है सीसा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है? चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रेरकत्व का मात्रक है? तो ओम सेकेंड। कास्मिक किरणें, तो कास्मिक किरणें क्या है? तो आवेशित कण है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक तरंग नहीं है? तो हो जाएगा बीटा किरण। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटता है। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है? तो हो जाएगा यूरेनियम 235। ध्वनि का इकाई क्या होगा? तो ध्वनि का जो इकाई है वो डेसिबल में हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? तो डोमेन जो है ना वो बनता है लौह चुंबकीय में। यदि 0.5 पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल जो है वो 353 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है?
तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा द्रव्यमान। अगला है क्वेश्चन कि CnO और F द्वितीय आयन विभव का घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ क्रम है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कार्बन। अगला है दोस्तों 99 की निम्नलिखित में से किसके आकार सबसे बड़े हैं। तो Ra का आकार सबसे बड़ा है। Px कक्षक में नोडल तलों की संख्या कितनी है। तो 1 है। हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबलतम होगी। तो हाइड्रोजन में है जो प्रबलतम होगी C2H5OH का। सोडियम न्यूक्लियोसाइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो +2 है। टेट्रासाइक्लोएथिलीन अणु में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं। तो इसमें देखिए 9 सिग्मा और 9 पाई बंध। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। तो देखिए पॉलीएमाइड कौन है। तो नाइलॉन पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनियम के क्लोराइड के साथ लाल आक्षेपण नहीं देता है। तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर बॉन्ड CH3। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन है। तो हो जाएगा C6H5 3 × 6 C। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल जो है वो हो जाएगा CH3CO, CH3CH, CiCOOH। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया R3N। मार्कोनिकॉफ के नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर लागू होता है। तो HBr CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। डाएथिल ईथर का समावयवी है CH3 × 3C सिंगल बॉन्ड OH। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। ये हो जाएगा PH3NH3 की अपेक्षा कम क्षारीय है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है। तो हो जाएगा NH4 × 2 Cr2O7। CHCl3 ऑक्सीकरण कर देता है तो फॉस्जीन का। निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा H2 + Cl2 और Hb और × 2HCl। एस्परीन क्या है। तो एस्परीन जो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय के OH से अभिक्रिया करके एस्टल्डिहाइड बनाता है। तो CH3CHCl2। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है। तो पीले रंग का जो नहीं है वो Zn2FeCN6। अगला है CrNH3 4Cl2 प्लस आयन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक समव्यवस्था दर्शाता है। तो प्राकृतिक समव्यवस्था जो दर्शाता है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C। 3 क्षार धातुओं में XYZ के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.05 V बराबर -1.666 V तथा -0.40 V है। इसके प्रबलतम अपचायक कौन है। तो हो जाएगा X। अगला है कि COEN2Cl2Cl में CO की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो समन्वय संख्या हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है। तो पिक्रिक अम्ल जो है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो B12 में। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या समान है। तो XeO4 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। तो स्टेरॉयड जो हार्मोन नहीं हो जाएगा थोरॉक्सिन। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो एडिज। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है
वो है प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस नहीं है जो है ऑर्गन। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो हो जाएगा एकिडना। प्रोटीओलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है? जठर रस में। अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है पसलियों में। भूमि फलनी फल है तो मूंगफली का। मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46। फ्लोरिडी स्टार्च की संरचना निम्नलिखित में से किसके जैसी है? तो एमिलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजेन। जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो कोलेजन पाया जाता है। सन हैम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो पिया कहाँ किया जाता है? पोषवाह में। निम्नलिखित में क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। तो देखिए इसमें हो जाएगा लाइसिन। अगला है रासायनिक रूप से इंसुलिन है एक। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी है? तो आनुवांशिक जो बीमारी है वो हो जाएगा फेनिलकीटोन्यूरिया। डीएनए मुख्यतः पाया जाता है केंद्रक में। आरक्यू है जो CO2/O2। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जगह इंडोलेसिटिक आम्ल। पादप वर्णक क्या है? तो पादप वर्णक है क्रोमोप्रोटीन। बाटुलिज्म है क्या? बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक है तो न्यूक्लियोटाइड। हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी है जटिल ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षित रोग नहीं है? तो स्वप्रतिरक्षित रोग जो है वो हो जाएगा अल्जाइमर। एगार प्राप्त होता है तो एगार प्राप्त होता है जलेडियम से। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।